हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा ओरिजिन ऑफ इंडियन रिवर्स। तो ये जो टॉपिक रहेगा इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो हमारी करंट अफेयर 2022 की ई बुक रहेगी। तो हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com के नाम से, आप उसको विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप वहां पे वेबसाइट पे विजिट करके ई बुक को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो चलिए जो हमारा टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डज दी सिंधु रिवर रन। तो सिंधु जो नदी रहेगी ये कहां से निकलती है, मतलब ओरिजिन पूछा जा रहा है। सिंधु नदी जिसको इंडस रिवर बोला जाएगा, तो इंडस रिवर का ओरिजिन पॉइंट क्या है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर मानसरोवर लेक हो जाएगा। तिब्बतन का जो रीजन है, तिब्बतन रीजन जो है उसमें मानसरोवर लेक से आपकी जो इंडस रिवर है ये ओरिजिनेट होती है। और जो इंडस रिवर है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर रहती है, एग्जाम में इससे काफी क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। अगर इंडस रिवर की बात करी जाए तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो शेनोक्याब जो ग्लेशियर है तिब्बत में मानसरोवर लेक के करीब, वहां से ओरिजिनेशन होता है आपका इंडस रिवर का। अगर एंड पॉइंट की बात करी जाए, ये एंड कहाँ पे होती है, कहाँ पे खत्म होती है, तो ये अरेबियन सी में जाके आपकी खत्म होती है, एंड होती है। अब ये जो रिवर रहेगी ये इंडिया में तो फ्लो होती है, इंडिया में एंटर करती है, उसके बाद ये पाकिस्तान में जाके एंटर होती है। और इसकी 5 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि आपसे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो एक बार मैप के थ्रू इंडस रिवर को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ से ओरिजिनेशन होता है, ये तिब्बतन रीजन रहेगा जहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी इंडस रिवर। यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद ये हमारी लद्दाख से एंटर होती है, जम्मू कश्मीर में भी फ्लो करती है। उसके बाद ये हमारी जो पड़ोसी कंट्री रहेगी पाकिस्तान, वहाँ पे जाके आपकी ये एंट्री लेती है। इसके साथ साथ इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज जो आप जरूर ध्यान रखें, उनको भी आप जरूर देख लें। यहाँ पे इंडस रिवर फ्लो हो रही है और ये मर्ज हो जाती है। इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम रिवर हो जाएगी, आप यहाँ देख सकते हैं, चिनाब रिवर, रावी रिवर, सतलुज रिवर, और एक आपकी यहाँ पे स्टार्टिंग में रहेगी बीज रिवर। ये 5 रिवर ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी किसकी, इंडस रिवर की। तो ये 5 जो रिवर्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके एग्जाम्स के लिए। आप इनकी भी लोकेशन जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, फ्रॉम वेयर डज दी सतलुज रिवर ओरिजिनेट। तो सतलुज जो नदी है इसका उद्गम स्थल कहां से होता है। तो अभी हमने कवर करा कि जो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की, वही आपकी सतलुज रिवर रहेगी। जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं अब हम उनको कवर करते हैं, जिसमें पहली ट्रिब्यूटरी आपकी सतलुज रिवर हो गई। ये आपकी कहां से ओरिजिनेट होती है, तो रक्षताल लेक जो रहेगा आपका तिब्बतन रीजन में, वहां से आपकी सतलुज रिवर ओरिजिनेट होती है। अगर ओरिजिन की बात करी जाए तो रक्षताल जो लेक है मानसरोवर लेक के करीब, वहां से होगी। और ये एंड कहां पे होती है, तो ये चिनाब रिवर में जाके आपकी खत्म हो जाती है। फ्रॉम वेयर डज दी झेलम रिवर ओरिजिनेट। झेलम जो नदी है ये कहां से निकलती है आपकी, तो ये दूसरी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शेषनाग लेक, जम्मू कश्मीर। तो शेषनाग जो लेक है जम्मू कश्मीर में, वहां से ओरिजिनेशन है आपका झेलम रिवर का। और ये एंड कहां पे होती है, खत्म कहां पे होती है, तो ये भी आपकी चिनाब रिवर में जाके ही आपकी एंड हो जाती है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ चिनाब रिवर। तो चिनाब जो नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है, ये तीसरी ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बारालाचा पास जो है आपका हिमाचल प्रदेश में, ये हो जाएगा। और यहीं से आपके ओरिजिनेशन होता है चिनाब रिवर का। और ये अगर इसकी बात करी जाए, चिनाब रिवर जो है ये कॉन्फ्लुएंस पे मिलके बनती है आपकी। तो जो आपका टांडी चंद्र रहेगा और जो भागा रिवर है, उनके जो कॉन्फ्लुएंस पे बनती है वो आपकी चिनाब रिवर हो जाएगी। और ये हिमालय के जो लोहित और स्पीति डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वहां पे आपका रहेगा। तो आपको कभी कभी ऑप्शन में लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट भी ऑप्शन में मिलता है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये एंड कहाँ पे होती है, तो ये सतलुज रिवर में जाके आपकी मर्ज हो जाती है, एंड हो जाती है। फिर हमारी जो अगली रिवर आती है, चौथी रिवर जो है ट्रिब्यूटरी, वो रावी रिवर रहेगी। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो रावी रिवर जो निकलती है ये कहाँ से, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहतांग पास। तो रोहतांग पास जो जगह है आपकी हिमाचल प्रदेश में, वहां से आपकी रावी रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है। अगर रावी रिवर की बात करी जाए तो ये एंड कहाँ होती है, तो ये चिनाब रिवर में जाके ही आपकी एंड हो जाती है, जो कि पंजनाद आपकी एक जगह रहेगी पाकिस्तान में, वहां पे जाके आपकी मर्ज हो जाती है रावी रिवर चिनाब रिवर में।
फिर हमारी लास्ट जो ट्रिब्यूटरी है वो रहेगी बीज रिवर। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ बीज रिवर? तो व्यास नदी भी इसको हिंदी में बोला जाता है। इसका उद्गम स्थल क्या है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा व्यास कुंड। तो व्यास कुंड रहेगा आपका हिमाचल प्रदेश में, जहां से आपकी जो व्यास नदी है, बीज नदी है, ये आपकी ओरिजिनेट होती है। और ये कहां पे एंड होती है? तो ये किस में मर्ज हो जाती है? ये भी आपकी सतलुज रिवर में जाके मर्ज हो जाती है। और फिर ये सारी रिवर्स आपकी मर्ज होके आगे फिर एक रूप ले लेती हैं इंडस रिवर का, और फिर ये अरेबियन सी में जाके आपकी एंड हो जाती हैं। तो ये इंडस रिवर को हमने पूरी डिटेल में इन क्वेश्चंस में आपका कवर कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेयर डज द रिवर गंगा ओरिजिनेट फ्रॉम? तो गंगा नदी कहां से निकलती है? गंगा रिवर जो रहेगी, गंगा नदी जो है, ये इंडिया की सबसे बड़ी रिवर रहेगी। तो ये कहां से ओरिजिनेट होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है रिवर गंगा। और ये एंड कहां पे होती है? तो ये आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है, और ये मेघना नाम ले लेती है। जो मेघना नाम लेके ये आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके एंड होती है। अब यहां पे हमारी गंगा रिवर की अगर बात करी जाए तो इसको भी एक बार मैप के थ्रू समझते हैं। तो गंगा रिवर अभी हमने देखा कहां से ओरिजिनेट होती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। तो नेपाल से बॉर्डर लगता है उत्तराखंड का, ये आपका उत्तराखंड का लेफ्ट में, नेपाल के लेफ्ट में आपका एरिया हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एरिया है, ये जो बॉर्डर लाइन रहेगी, यहाँ पे आपके गंगोत्री ग्लेशियर आपके लोकेटेड रहेंगे। तहरी डैम आप देख सकते हैं, ये भी आपका यहीं पे लोकेटेड है। तो ये आप देख सकते हैं जो रिवर फ्लो कर रही है ये आपकी गंगा रिवर हो जाएगी। ये गंगा रिवर आपकी फ्लो करती है, उत्तराखंड से निकलती है। उसके बाद ये आपकी आगे बढ़ते बढ़ते बाकी और सारी रिवर है, सरदार रिवर हो जाएगी, घाघरा रिवर हो गई आपकी, आप यहाँ देख सकते हैं यमुना रिवर हो गई, चंबल रिवर हो गई, बेटवा रिवर हो गई। ये सब आपकी मर्ज हो रही है कहाँ पे? गंगा रिवर में। गंगा रिवर की ही ट्रिब्यूटरीज हैं, गंडक रिवर हो गई, सन रिवर हो गई, फिर आपकी यमुना रिवर हो जाती है, शारदा रिवर हो गई। ये सब आपकी रिवर्स यहाँ पे आके मर्ज हो रही हैं। इसके बाद यहाँ से आप ऊपर से देख सकते हैं कोसी रिवर भी मर्ज हो गई। ये सब आपकी ट्रिब्यूटरीज बन जाती हैं गंगा रिवर की। तो ये गंगा रिवर फ्लो करती है। उसके बाद ये आपकी बांग्लादेश जो कंट्री है वहां पे आपकी एंट्री लेती है। बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र रिवर और आपकी जो हमारी गंगा रिवर है ये मर्ज होती है, और ये आपका मेघना का नाम ले लेती है यहाँ पे, और मेघना का नाम लेके यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में आपकी एंड हो जाती है। तो ये आपकी हो जाएगी गंगा रिवर की। गंगा रिवर को यहाँ पे हमने पूरी डिटेल में कवर कर लिया। अब जो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, जैसे गंडक हो गई, कोसी हो गई, आपकी घाघरा हो गई, सन रिवर हो गई, इन सबको एक बार देखते हैं। इनके क्वेश्चंस की फॉर्म में थोड़ा सा कवर करेंगे, क्योंकि हमने गंगा रिवर मेन रिवर की बात कर ली। अब इनकी ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ रिवर यमुना? यमुना जो नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है? यमुना भी ट्रिब्यूटरी किसकी है? गंगा रिवर की ही रहेगी। और इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो हो जाएगा आपका यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड। जो हमारी ये रिवर हो जाएगी, अगर इसकी माउथ की बात करी जाए तो गंगा रिवर में ही जाके मर्ज हो जाती है आपकी यमुना रिवर। और प्रयागराज जो जगह रहेगी आपकी उत्तर प्रदेश में, वहां पे जो गंगा रिवर है उसमें जाके मिलती है आपकी यमुना रिवर। फिर एक दूसरी हमारी रिवर आ जाएगी, वेयर डज चंबल रिवर ओरिजिनेट? तो चंबल जो नदी है ये कहां से आपकी निकलती है? तो ये निकलती है आपकी हिल ऑफ जनपाव। जनपाव हिल्स जो है मध्य प्रदेश में, वहां से ओरिजिन हुआ है चंबल रिवर का। और ये आपकी एंड कहां पे होती है? तो ये यमुना रिवर में जाके, जो यमुना रिवर में इटावा जगह रहेगी उत्तर प्रदेश में, वहां पे आपकी एंड हो जाती है चंबल रिवर। अब यहाँ पे चंबल रिवर को एक बार देख लेते हैं। जो चंबल रिवर है हमारी, अगर इसकी बात करी जाए, आप यहाँ से देख सकते हैं चंबल रिवर का ये ओरिजिन पॉइंट रहेगा। ये चंबल रिवर यहाँ से जा रही है और यहाँ पे मर्ज हो जाती है ये चंबल रिवर आपकी यमुना रिवर में। ऊपर से ये आपकी यमुना रिवर आ रही है, ये आपकी चंबल रिवर है, और यहाँ पे ये दोनों मर्ज हो गई। तो ये आपकी चंबल रिवर हो जाएगी। आपको ये भी जरूर ध्यान रखना है। चंबल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई? तो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी हो गई आपकी चंबल रिवर। वेयर डज दी घाघरा, जिसको हम करनाली रिवर भी बोलते हैं, ओरिजिनेट? तो घाघरा जो नदी है ये आपकी कहां से निकलती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसरोवर लेक, तिब्बत। तो तिब्बत का जो एरिया है मानसरोवर लेक वाला, वहीं से आपकी घाघरा रिवर भी ओरिजिनेट होती है। अभी हमने जब गंगा रिवर की बात करी थी तो उसकी ही एक ट्रिब्यूटरी है घाघरा रिवर, जो कि आपकी गंगा रिवर में ही मर्ज हो जाती है। तो ये एंड कहाँ पे हो जाएगी आपकी? तो गंगा रिवर में ही आपकी एंड हो जाती है। जो सरन और बलई आपकी बलिया डिस्ट्रिक्ट रहेगा, वहां पे जाके आपकी एंड हो जाती है घाघरा रिवर गंगा रिवर में।
अब अगर इस रिवर की, घाघरा रिवर की भी हम बात करें तो घाघरा रिवर को भी एक बार देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से ओरिजिन पॉइंट रहेगा, ये आपका नेपाल की अपर साइड में जो तिब्बतन रीजन है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है घाघरा रिवर का। यहाँ से घाघरा रिवर आपकी फ्लो करती है नेपाल से होते हुए, फिर ये इंडिया में एंटर करने के बाद आपकी ये आगे जाके यहाँ पे ये एरिया रहेगा जहाँ पे सन रिवर हो गई, आपकी गंडक रिवर हो गई, बाकी और रिवर्स जो है आपकी, ये सब आपकी यहीं पे एक पॉइंट पे आपकी ये मिलती हैं, और यहीं आपकी गंगा रिवर का नाम ले लेती है आपकी घाघरा रिवर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है गंडक रिवर। अभी गंडक रिवर भी हमने कवर कर ली। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ गंडक रिवर? तो गंडक जो नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है? तो उसका उद्गम स्थल आपका हो जाएगा धौलागिरी माउंटेन्स जो है नेपाल हिमालयाज की, वहां से आपकी गंडक रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है। अगर एंड की बात करी जाए तो ये ट्रिब्यूटरी गंगा रिवर की है, तो गंगा रिवर में ही ये भी आपकी सोनपुर जो जगह है पटना में, वहां पे आपकी मर्ज हो जाती है गंगा रिवर में गंडक रिवर। वेयर डस कोसी रिवर ओरिजिनेट? तो कोसी नदी कहां से निकलती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणधरा। अरुणधारा जो है आपकी नेपाल में, वहां से आपकी कोसी रिवर ओरिजिनेट होती है। और कोसी रिवर भी जो हमने आपको पीछे बताया, जहां पे 3-4 रिवर्स आपकी मर्ज हो रही हैं गंगा रिवर के पास, उसमें आपकी कोसी रिवर जो है वो भी एक रहेगी, और ये आपकी मर्ज होती है गंगा रिवर में। कहां पे? तो करागोल जो आपकी जगह रहेगी बिहार में, वहां पे आपकी जो कोसी रिवर है वो गंगा रिवर में ही जाके मर्ज हो जाती है। वेयर डज दी बेटवा रिवर ओरिजिनेट? तो बेटवा नदी कहां से निकलती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विंध्याचल जो हिल्स है मध्य प्रदेश में, वहां से आपकी बेटवा रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है। अगर बेटवा रिवर की बात करी जाए तो ये एक ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की, और ये यमुना रिवर में जो आपका हमीरपुर जगह रहेगी वहां पे जाके आपकी मर्ज हो जाती है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ सन रिवर? तो जो आपकी सोन रिवर या सन रिवर है, इसका उद्गम स्थल क्या है? तो ये भी एक आपकी गंगा रिवर की ही ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर अमरकंटक हिल्स हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये कहाँ पे एंड होती है? तो अभी हमने दानापुर को कवर किया था, जो पटना के करीब जगह रहेगी, वहीं पे आपकी एंड होती है, मर्ज होती है गंगा रिवर में सन रिवर की। वेयर डज गोमती रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? तो अगर गोमती नदी की बात करी जाए कहां से निकलती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फूलर लेक जो है आपका उत्तर प्रदेश में, वहां से आपकी गोमती रिवर ओरिजिनेट होती है। और ये एंड कहां पे होती है? तो ये भी एक गंगा रिवर की ही ट्रिब्यूटरी है, और गाजीपुर जो जगह है वहां पे आपकी गंगा रिवर में मर्ज हो जाती है गोमती रिवर। वेयर डज तिस्ता रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? तो तिस्ता जो नदी है ये कहां से निकलती है? ये आपकी निकलती है जो आपका फूर्नी जगह रहेगी, ग्लेशियर रहेगा सिक्किम में। तो जो आपका ये फाउंड्री जो ग्लेशियर है सिक्किम में, वहां से आपकी तिस्ता रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है। ये एंड कहां पे होती है? तो ये आपकी एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, जो बांग्लादेश कंट्री है, वहां पे जाके मर्ज हो जाती है तिस्ता रिवर। और जो वेस्ट बंगाल का कुछ एरिया रहता है उसमें भी आपकी फ्लो होते हुए जाती है तिस्ता रिवर। व्हाट इज दी ओरिजिन ऑफ रामगंगा रिवर? तो रामगंगा जो नदी है उसका ओरिजिन क्या है? रामगंगा जो रिवर है, गंगा आ रहा है इसमें, तो गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी आपकी रामगंगा रिवर भी। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दुधोतोली हिल्स। तो जो दुधातली आपकी हिल्स है उत्तराखंड में, वहां पे आपकी रामगंगा रिवर जो है ओरिजिनेट होती है। और ये एंड किस में होगी? तो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो गंगा में ही आपकी एंड होती है। जो कन्नौज जगह है वहां पे आपकी रामगंगा जो रिवर है ये गंगा रिवर में जाके मर्ज हो जाती है। वेयर डज शारदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? तो शारदा जो नदी है ये कहां से निकलती है? तो ये इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्पानी एरिया जो है पित्तौरगढ़ का, उत्तराखंड में, वहां पे आपकी जो शारदा रिवर है ये ओरिजिनेट होती है। और ये एंड कहां पे होती है? तो काली जो रिवर है, जिसको कि हम घाघरा रिवर भी बोलते हैं, इसमें जाके आपकी मर्ज हो जाती है शारदा रिवर। और जो काली रिवर है इसको एक चीज और बोला जाता है, इसको बॉर्डरिंग रिवर बोला जाता है नेपाल और इंडिया की। जो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है वो भी बनाती है आपकी काली रिवर। तो काली रिवर की यहाँ पे एक और काली नदी की बात यहाँ पे करी गई। वेयर डस काली नदी कर्नाटका ओरिजिनेट्स? तो काली नदी जो कि कर्नाटका की रहेगी आपकी, ये कहां से निकलती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशवाली कर्नाटका। तो कुशवाली जो जगह है कर्नाटका में, वहां से आपकी जो काली नदी है कर्नाटका की ये आपकी निकलती है। तो अब जो ये काली नदी रहेगी ये आपकी एंड कहां होती है? तो ये आपकी अरेबियन सी में जाके आपकी एंड हो जाती है। तो अब यहाँ पे जो अरेबियन सी रहेगा वहां पे आपकी एंड होती है काली रिवर। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ
महानंदा रिवर। तो महानंदा जो नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग हिल्स। तो दार्जिलिंग जो हिल्स है वहां से आपकी ओरिजिनेट होती है महानंदा रिवर, और इसका अगर एंड पॉइंट की बात करी जाए तो ये गंगा रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी है, और वेस्ट बंगाल में जो फरक्का जगह है वहां पे जाके आपकी मर्ज हो जाती है महानंदा रिवर आपकी गंगा रिवर में। वेयर डज ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसरोवर लेक तिब्बत। ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैप के थ्रू फुल डिटेल में कवर करेंगे। अब पहले जो एंड पॉइंट है ब्रह्मपुत्र रिवर का उसको कवर करते हैं। तो पद्मा नाम ले लेती है, पद्मा नाम लेके जमुना का रूप ले लेती है आपका जो ब्रह्मपुत्र रिवर है। पद्मा जो है फिर ये आपकी मीट करती है मेघना के साथ, और ये अरेबियन सी में आपकी जाके एंड हो जाती है। तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये पद्मा रिवर जो है, जो पद्मा रिवर है ये हमारी रहती है गंगा रिवर। ये मिलके जमुना रिवर से ये दोनों मीट करती हैं, और फिर पद्मा जो रिवर है वो आपकी फिर मेघना का नाम ले लेती है और फिर खत्म हो जाती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। अब यहाँ पे मैप के थ्रू एक बार इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर को। तो ब्रह्मपुत्र रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट है आपका वो रहेगा तिब्बतन रीजन चाइना का। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेपाल के ऊपर का जो बॉर्डर है ये आपका पॉइंट रहेगा जहां से ओरिजिनेट होती है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, और ये सेंगपो के नाम से, सेंगपो रिवर के नाम से इसको जाना जाता है चाइना के पार्ट में, तिब्बतन रीजन में। फिर ये आपकी यहां से फ्लो होते हुए आगे बढ़ती है और ये अरुणाचल प्रदेश में हमारी एंटर होती है। अरुणाचल प्रदेश में एंटर होने के बाद ये ब्रह्मपुत्र नाम ले लेती है ब्रह्मपुत्र रिवर का, और फिर ये हमारी आसाम स्टेट से फ्लो होते हुए बांग्लादेश में हमारी एंटर हो जाती है। जब ये बांग्लादेश में हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर हो जाती है उसके बाद ये थोड़ा आगे बढ़ के यहाँ पे मीट होती है गंगा रिवर से। गंगा रिवर जो है ये पद्मा के नाम से, और जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को जाना जाता है वो जाना जाता है जमुना के नाम से। तो जमुना और पद्मा रिवर ये दोनों आपकी मीट होती हैं और मेघना रिवर का नाम ले लेती हैं, और फिर ये आपकी जाके एंड हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। ये आपका बे ऑफ बंगाल रहेगा, यहाँ पे जाके आपकी एंड हो जाती है जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र रिवर को सेंगपो के नाम से जाना जाता है चाइना में, और जमुना के नाम से बांग्लादेश में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है वेयर डज नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। तो नर्मदा जो नदी है ये कहां से निकलती है, तो ये आपकी निकलती है अमरकंटक हिल्स जो है आपकी मध्य प्रदेश में। एंड कहां पे होती है, तो गल्फ ऑफ खंबट जो रहेगी अरेबियन सी में, वहां पे जाके आपकी एंड हो जाती है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर की अगर बात करी जाए तो नर्मदा रिवर को एक बार मैप के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। अब हमने नर्मदा रिवर का जो ओरिजिन पॉइंट देखा वो देखा अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश। तो नर्मदा रिवर आपकी यहाँ से, ये आपका एरिया रहेगा अमरकंटक का, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। उसके बाद ये आपकी फ्लो होते हुए ये आपकी फ्लो होती है, ये आपकी लेफ्ट फ्लोइंग एक रिवर रहेगी। आपको ध्यान रखना है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है आपकी, वेस्ट साइड में फ्लो करती है नर्मदा रिवर। ये आपकी फ्लो करते करते आप आगे देख सकते हैं यहाँ पे जो सरदार सरोवर डैम है वो भी आपका कौन सी रिवर पे है, नर्मदा रिवर पे। फिर ये आपकी एंड में यहाँ पे आपकी जो अरेबियन सी है उसमें जाके मर्ज हो जाती है। तो ये आपकी नर्मदा रिवर हो जाएगी जो आपने मैप के थ्रू समझ ली है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ताप्ती रिवर। जो ताप्ती नदी है उसका उद्गम स्थल क्या होता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बैतूल जो डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, वहां से ओरिजिनेशन है आपका ताप्ती रिवर का। और ये एंड कहां पे होती है, तो ये भी आपकी जो गल्फ ऑफ खंबट है अरेबियन सी में, वहीं पे जाके आपकी ताप्ती रिवर भी एंड हो जाती है। फ्रॉम वेयर डज महानदी रिवर ओरिजिनेट। तो एक महानंदा रिवर अलग है, महानदी रिवर अलग है, इन दोनों में काफी बार कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो महानदी आपकी कहां से निकलती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिहावा रेंजेस जो है आपके छत्तीसगढ़ में, वहां से आपकी महानदी जो रिवर है ये ओरिजिनेट होती है। और ये एंड कहां पे होती है, तो ये आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर इसको मैप के थ्रू हम महानदी रिवर की बात करें तो महानदी रिवर का ये आपका ओरिजिन पॉइंट रहेगा, यहाँ से ओरिजिनेट होती है आपकी। और हीराकुड जो डैम है आपका ये भी आपका महानदी रिवर पे ही रहेगा। फिर महानदी रिवर आपकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज में टूट जाती है और फिर ये आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके आपकी मर्ज हो जाती है। तो ये आपकी महानदी जो रिवर है वो आपकी हो जाएगी। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ शिप्रा रिवर।
शिप्रा रिवर जो है इसका जो उद्गम स्थल है वो क्या रहेगा, जो उज्जैन सिटी है। ये काफी फेमस क्वेश्चन रहता है कि उज्जैन सिटी आपकी कौन सी रिवर पे सिचुएटेड है, तो वो आपकी शिप्रा रिवर के अराउंड ही आपकी सिचुएटेड रहेगी। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ककरी बर्दी हिल्स, मध्य प्रदेश। तो ककरी बर्दी हिल्स जो है आपकी मध्य प्रदेश में, वहां से आपकी शिप्रा रिवर ऑरिजिनेट होती है और ये एंड कहां पे होती है, तो चंबल रिवर में जाके ये मिल जाती है। चंबल रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है आपकी शिप्रा रिवर। फिर हमारी अगली रिवर आ जाती है फ्रॉम वेयर डज दी माही रिवर ओरिजिनेट। तो माही जो रिवर है ये आपकी कहां से निकलती है, तो ये आपकी इसमें हमारा हो जाएगा विंध्याचल माउंटेन्स जो है, विंध्याचल जो रेंजेस हैं मध्य प्रदेश में, वहां से आपकी माही रिवर जो है ओरिजिनेट होती है। और ये एंड कहां पे होती है, तो ये भी आपकी जो गल्फ ऑफ खम्बट रहेगा अरेबियन सी में, वहीं पे आपकी एंड हो जाती है माही रिवर भी। व्हाट इज दी ओरिजिन ऑफ लूनी रिवर। तो लूनी जो नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर अरावली रेंजेस हो जाएगा। राजस्थान में जो आपकी अरावली रेंजेस हैं, अरावली रेंजेस सबसे पुरानी ओल्डेस्ट रेंजेस हैं इंडिया की, इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन। और गुरु शिखर जो है ये हाईएस्ट पॉइंट रहेगा आपका अरावली रेंजेस का, एग्जाम में बहुत बार आपका पूछा गया है। तो लूनी रिवर जो है आपकी अरावली रेंजेस राजस्थान से ओरिजिनेट होती है। एंड कहां पे होती है, तो ये मर्ज हो जाती है आपकी रेन ऑफ कुछ में जाके, तो ये यहां पे आपकी एंड हो जाती है लूनी रिवर। फिर हमारी अगली आती है वेयर डज शत्रुंजी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। तो शत्रुंजी जो नदी है ये कहां से निकलती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दलकाबा जो जगह है आपकी गुजरात में, वहां से ओरिजिनेट होती है आपकी शत्रुंजी रिवर। और ये एंड कहां पे होती है, तो ये भी आपकी गल्फ ऑफ खम्बट जो रहेगा अरेबियन सी में, वहीं पे जाके आपकी ये भी एंड हो जाती है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ संकोश रिवर। तो संकोश जो नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हिमालयन रेंजेस भूटान रहेगा। तो हिमालयन रेंजेस जो आपकी भूटान जो कंट्री है वहां से आपकी संकोश रिवर जो है ये ओरिजिनेट होती है। और ये आपकी एक किसकी ट्रिब्यूटरी रहेगी, तो ये आपकी एक ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र रिवर से मिलती है ये आसाम स्टेट में। ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया की सिर्फ 2 स्टेट्स में फ्लो करती है, एक अरुणाचल प्रदेश में और एक आसाम में। तो आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर में मर्ज हो जाती है आपकी संकोश रिवर। वेयर डज रूप नारायण रिवर ओरिजिनेट। तो रूप नारायण जो नदी है ये कहां से निकलती है, तो ये आपकी निकलती है तिलवानी हिल्स जो है झारखंड में, वहां से आपकी जो रूप नारायण रिवर है ये आपकी ओरिजिनेट होती है। एंड कहां पे होती है, तो ये आपकी हुगली रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है और हुगली रिवर में आपकी मर्ज हो जाती है रूप नारायण रिवर। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ केन रिवर। केन रिवर को कर्णावती रिवर भी बोला जाता है। तो इसका जो उद्गम स्थल है वो क्या रहेगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केमूर हिल्स मध्य प्रदेश। ये आपकी यमुना रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, तो यमुना रिवर में ही जाके आपकी मर्ज हो जाती है केन रिवर या फिर कर्णावती रिवर। वेयर डज दामोदर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। तो दामोदर जो नदी है ये कहां से निकलती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेटू, झारखंड में रहेगा आपका, वहां से ओरिजिनेट होती है दामोदर रिवर और ये आपकी एंड हो जाती है हुगली रिवर की ही एक ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर, और ये वेस्ट बंगाल में आपकी मीट होती है। अब अगर हम बात करें दामोदर रिवर की, तो इसको एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं। दामोदर रिवर का हमने ओरिजिन पॉइंट जो देखा वो देखा छोटा नागपुर प्लेटू, जो कि आपका झारखंड का रहेगा। तो आपको दामोदर रिवर यहाँ पे दिख रही होगी, ये आपकी दामोदर रिवर रहेगी, ये रही आपकी। यहाँ से आपकी ओरिजिन होती है दामोदर रिवर, वेस्ट बंगाल में जाएगी आपकी, और फिर ये आपकी कहाँ पे एंड हो जाती है, ये आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म हो जाती है। मर्ज कौन सी रिवर में होती है, कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो हुगली रिवर में जाके आपकी मर्ज हो जाती है और उसके बाद ये आपकी एंड हो जाती है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। व्हाट इज दी ओरिजिन ऑफ साबरमती रिवर। तो साबरमती जो नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली रेंजेस राजस्थान। राजस्थान में जो अरावली रेंजेस हैं वहीं से आपकी साबरमती जो रिवर है ये भी आपकी ओरिजिनेट होती है, गुजरात में फ्लो करती है, गुजरात की एक इंपॉर्टेंट रिवर रहती है। और गुजरात में जो अहमदाबाद जगह रहेगी वो भी आपकी साबरमती रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड है। और ये एंड कहाँ पे होती है, तो ये भी आपकी गल्फ ऑफ खम्बट अरेबियन सी में ही जाके एंड हो जाती है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कृष्णा रिवर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट महाबलेश्वर। तो वेस्टर्न घाट जो है उसमें महाबलेश्वर से आपकी ओरिजिनेट होती है कृष्णा रिवर, और ये साउथ की एक इंपॉर्टेंट फ्लोइंग रिवर है, इसलिए इसको हम मैप के थ्रू भी समझेंगे। पहले इसका एंड पॉइंट जान लेते हैं एक बार, तो ये बे ऑफ बंगाल में जाके आपकी खत्म हो जाती है। कृष्णा रिवर आपको नाम याद रखना है।
अब कृष्णा जो रिवर है इसको एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कृष्णा रिवर यहाँ से आपकी ओरिजिनेट होती है और जो कोयना डैम रहेगा ये भी आपका कृष्णा रिवर पे ही बना हुआ है। और जो तुंगभद्र रिवर है ये आपकी ओरिजिनेट होती है और ये भी आपकी कहाँ पे मर्ज होती है, ये आपकी कृष्णा रिवर में ही जाके मर्ज हो जाती है। और कृष्णा रिवर पे ही आपका नागार्जुन सागर जो श्रीशैलम डैम रहेगा, टाइगर रिजर्व रहेगा, ये सब आपकी कृष्णा रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड है। और ये अरुणाचल प्रदेश और जो तेलंगाना स्टेट है उनके बॉर्डर पे आपका नागार्जुन सागर जो डैम है ये लोकेटेड रहेगा। उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे मर्ज हो जाती है, एंड हो जाती है। तो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी आपको याद रखनी है, तुंगभद्र रहेगी। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। वेयर डज गोदावरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। तो गोदावरी रिवर एक इंपॉर्टेंट साउथ फ्लोइंग रिवर रहेगी, साउथ की रिवर रहेगी, जो कि इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिवर है, जिसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारी ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो त्रिम्बकेश्वर हिल्स जो है महाराष्ट्र में, वहां से आपकी गोदावरी रिवर जो ओरिजिनेट होती है। और ये एंड कहाँ पे होती है, तो ये बे ऑफ बंगाल में जाके ही आपकी एंड हो जाती है। जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वहां से ओरिजिनेट होती है। अब गोदावरी रिवर का ओरिजिन पॉइंट हमने यहाँ पे समझ लिया, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। जो परावरा जगह है ये भी आपकी गोदावरी रिवर पे ही रहेगी। तो गोदावरी रिवर को आपको ध्यान रखना है, गोदावरी रिवर आपकी ओरिजिनेट होती है, उसके बाद ये आपकी फ्लो होते होते ये आपकी कहाँ पे एंड होती है, तो ये आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है। गोदावरी रिवर एक इंपॉर्टेंट रिवर है, आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। फिर हमारी अगला जो क्वेश्चन है वो आता है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ बैन गंगा रिवर। तो बाण गंगा रिवर या बैन गंगा रिवर इसको बोला जाता है, इसका उद्गम स्थल क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बैरत हिल्स राजस्थान। तो बैरत जो हिल्स है आपकी राजस्थान में, वहां से जो बाण गंगा रिवर है ये आपकी ओरिजिनेट होती है, जो कि एंड होती है यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी, यमुना रिवर में ही आपकी मर्ज हो जाती है। फिर आती है हमारी अगली रिवर आती है, वेयर डज कावेरी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। तो कावेरी जो नदी है ये आपकी कहाँ से निकलती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी जो हिल्स हैं कर्नाटका में। तो ब्रह्मगिरी हिल्स से आपकी कर्नाटका से कावेरी जो रिवर है ये ओरिजिनेट होती है, जो कि आपकी बे ऑफ बंगाल में ही जाके एंड भी हो जाती है। अब जो कावेरी रिवर होगी हमारी, इसका ओरिजिन हमने पढ़ लिया, ओरिजिन कहाँ से होती है, कर्नाटका कुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से आपकी ओरिजिनेट होती है कावेरी रिवर। ये आप कावेरी रिवर को देख सकते हैं, ये ओरिजिन पॉइंट है आपका कावेरी रिवर का। और जो मैथुर डैम है ये भी आपका कावेरी रिवर पे ही सिचुएटेड रहेगा। फिर ये आपकी फ्लो होते हुए ये आपकी कहाँ पे एंड हो जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाके आपकी कावेरी रिवर जो है एंड हो जाती है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ तुंगभद्र रिवर। जो तुंगभद्र जो नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है, तो तुंगभद्र रिवर को हमने पीछे ही कवर करा था कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है आपकी तुंगभद्र रिवर, ये यहाँ पे आपकी मर्ज हो जाती है, कृष्णा रिवर में एक ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्र। तो तुंगभद्र रिवर आपकी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट्स हिल्स कर्नाटका। तो वेस्टर्न घाट्स हिल्स जो है कर्नाटका की, वहां से आपकी तुंगभद्र रिवर ओरिजिनेट होती है। और ये एंड कहाँ पे होती है, तो कृष्णा रिवर में जाके आपकी ये मिल जाती है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ शरावती रिवर। तो शरावती जो नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा शिमोगा डिस्ट्रिक्ट। शिमोगा जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, वहां से आपकी ओरिजिनेशन रहेगा शरावती रिवर का, जो कि एक अरेबियन सी में गिरने वाली आपकी रिवर हो जाएगी। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वैगई रिवर। तो वैगई जो नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्षांदु हिल्स तमिलनाडु। तो वर्षांदु जो हिल्स है आपकी तमिलनाडु में, वहां से आपकी वैगई जो रिवर है ये आपकी ओरिजिनेट होती है और ये आपकी एंड हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। फ्रॉम वेयर डज दी शेतुरुंजी रिवर ओरिजिनेट। तो शेतुरुंजी जो आपकी नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दलखाबा जो जगह है गुजरात में, वहां की एक आपकी रिवर हो जाएगी, जो कि आपकी एंड कहाँ पे होती है, तो गल्फ ऑफ खम्बट अरेबियन सी में आपकी एंड हो जाती है शेतुरुंजी रिवर। फिर हमारी अगली रिवर है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ मांडवी रिवर। तो मांडवी जो नदी है उसका उद्गम स्थल क्या रहेगा, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है जम्बोती घाट कर्नाटका। यहां से आपकी ओरिजिनेट होती है मांडवी रिवर और ये एंड कहां पे होती है, तो ये आपकी अरेबियन सी में जाके ही एंड हो जाती है। वेयर डज वैतरना रिवर ओरिजिनेट। तो वैतरना जो नदी है ये कहां से निकलती है आपकी, तो ये आपकी ओरिजिनेट होती है त्रिम्बक हिल्स महाराष्ट्र से, और ये एंड कहां पे होती है, तो ये आपकी अरेबियन सी में ही आपकी एंड हो जाती है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ
भादर रिवर, तो भादर जो नदी है इसका उद्गम स्थल क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकोट, गुजरात। तो राजकोट जो जगह है गुजरात में, वहां से आपकी भादर जो रिवर है ये ओरिजिनेट होती है, और ये आपकी एंड कहाँ पे होती है, तो ये भी आपकी एक अरेबियन सी में खत्म होने वाली रिवर हो जाएगी। फ्रॉम वेयर डज दी बेदाती रिवर ओरिजिनेट, तो बेदती जो रिवर है, नदी है, ये कहाँ से निकलती है, तो ये इसमें हमारा करेक्ट आंसर हुबली, कर्नाटका हो जाएगा। ये हमारी रिवर जो है एंड कहाँ होती है, तो ये भी एक अरेबियन सी में एंड होने वाली रिवर हो जाएगी। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ भरतपुजा रिवर, जिसको कि हम पोनानी रिवर के नाम से भी जानते हैं, तो भारतपुजा नदी या फिर पोनानी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनामलाई हिल्स, तमिलनाडु। तो अनामलाई जो हिल्स है तमिलनाडु में, वहां से ओरिजिनेट होती है आपकी पोनानी रिवर या फिर भारतपुजा रिवर। अगर इसके एंड पॉइंट की बात करी जाए तो ये आपकी अरेबियन सी में जाके आपकी खत्म हो जाती है। वेयर डज दी गोल्डन रेखा रिवर ओरिजिनेट, तो स्वर्ण रेखा रिवर जो है आपकी, ये कहां से निकलती है, गोल्डन लाइन रिवर भी इसको बोला जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर प्लेटू, झारखंड। ये कहां पे एंड होती है, तो ये आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके एंड हो जाएगी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वैतरनी रिवर, तो वैतरनी या फिर वितरणी जो रिवर है आपकी, इसका उद्गम स्थल क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो हमारा क्योंझर हिल्स है उड़ीसा में, वहां से आपकी ओरिजिनेट होती हैं, और ये आपकी एंड कहां पे होती हैं, तो ये आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके एंड हो जाएंगी। फिर हमारी अगली रिवर आती है फ्रॉम वेयर डज दी ब्राह्मणी रिवर ओरिजिनेट, तो ब्राह्मणी जो नदी है ये कहां से आपकी निकलती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है मीटिंग ऑफ सदर्न कोल एंड शंख रिवर, तो जो सदर्न कोल और शंख रिवर जहां पे मीट होते हैं उड़ीसा में, वहां से आपकी जो ब्राह्मणी रिवर है वो फॉर्म होती है, ओरिजिनेट होती है, और ये आपकी एंड कहां पे होती है, तो ये आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके खत्म हो जाती है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वंशधारा रिवर, तो वंशधारा जो नदी है इसका उद्गम स्थल आपसे पूछा जाए तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कालहंदी जो जगह रहेगी आपकी उड़ीसा, तो कालहंदी जो जगह है उड़ीसा में, वहां से आपकी वंशधारा जो रिवर है ये ओरिजिनेट होती है। अगर इसके एंड पॉइंट की बात करी जाए कहां पे एंड होती है, तो ये बे ऑफ बंगाल में जाके आपकी खत्म हो जाती है। वेयर डज पलार रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, तो पलार जो नदी है ये आपकी कहां से निकलती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकबलपुर, आपका कर्नाटका में। तो चिकबलापुर जो आपकी जगह है कर्नाटका में, वहां से आपकी पलार रिवर ओरिजिनेट होती है। ये सभी जो हम रिवर्स कवर कर रहे हैं छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, तो इनके नाम आप जरूर ध्यान रखें। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बे ऑफ बंगाल, जहां पे ये आपकी एंड होती है। फिर हमारी अगली आ जाती है व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ ताम्रपरी रिवर, तो ताम्रपरी जो रिवर है नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अलवर कुरिची, वेस्टर्न घाट, तमिलनाडु। तो अलवर कुरिची जो आपकी रहेंगी वेस्टर्न घाट में तमिलनाडु में, वहां से आपकी जो ताम्रपरी रिवर है ये आपकी ओरिजिनेट होती है, जो कि आपकी कहां पे खत्म होती है, तो ये आपकी जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ मन्नार रहेगा, बे ऑफ बंगाल में बे ऑफ मन्नार जो है वहां पे आपकी जाके खत्म हो जाती है ताम्रपरी रिवर। वेयर डज पेरियर रिवर ओरिजिनेट, तो पेरियर जो नदी है ये आपकी कहां से निकलती है, तो पेरियर रिवर आपको जहां भी मिलेगा कर्नाटका से रिलेटेड आपकी हो जाती है। इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा अनामलाई वेस्टर्न घाट। तो अनामलाई जो जगह है वेस्टर्न घाट में, वहां से आपकी पेरियर रिवर ओरिजिनेट होती है। ये आपकी केरला में फ्लो करती है, केरला की एक इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है। जो इदुकी डैम है वो भी आपका सिचुएटेड है पेरियर रिवर पे ही। ये आपकी एंड कहां पे होती है, तो वेम्बनाड जो लेक है उसमें जाके आपकी मर्ज हो जाती है पेरियर रिवर। पेरियर रिवर को एक बार देख लेते हैं, तो पेरियर रिवर आप नीचे केरला के साइड देख सकते हैं, ये आपकी पेरियर रिवर हो जाएगी। ये आपकी पेरियर रिवर केरला में मेनली फ्लो करती है, और ये आपकी कहां पे, अरेबियन सी में। अरेबियन सी से पहले आपका एक जगह रहेगी वेम्बनाड लेक लोकेटेड है आपका, वहां पे जाके आपकी एंड हो जाती है पेरियर रिवर। यहाँ पे फिर हमारे दो टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, जिनका क्विज के क्वेश्चंस हैं, जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इन दोनों क्वेश्चंस को हमने वीडियो में ही कवर किया है, तो आपको अगर क्वेश्चंस का आंसर ध्यान नहीं हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमारा जो पहला क्विज का क्वेश्चन है वो रहेगा वेयर डज दी सिंधु रिवर, जिसको हम इंडस रिवर भी बोलेंगे, ओरिजिनेट। तो सिंधु जो नदी है, इंडस जो नदी है, ये कहां से आपकी निकलती है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। और जो हमारा दूसरा क्विज का क्वेश्चन है वो रहेगा फ्रॉम वेयर डज दी सतलुज रिवर ओरिजिनेट, जो सतलुज नदी है इसका उद्गम स्थल कहां से है, तो इसका भी आंसर जो है ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।